नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के नाम से इतना डर गए हैं, उनकी हालत यह हो गई है कि वो राहुल गांधी के ऊपर हर तरह का हमला करने से चूक नहीं रहे। वो राहुल गांधी को न जाने क्या क्या बताते हैं। और जब राहुल गांधी ने जनता से पूछा कि पनौती याद है? हाँ, क्या पनौती 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 वो अच्छा भला वहां पे अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। तो जनता ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी पनौती हैं। इस बात से पनौती शब्द न सिर्फ देश में, दुनिया में ट्रेंड करने लगा। और नतीजा क्या हुआ? नरेंद्र मोदी की हालत यह हो गई कि उन्होंने देश को आजादी दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले अखबार नेशनल हेराल्ड की को मैनेजमेंट करने वाली कंपनी यानी यंग इंडिया कंपनी, जो यंग इंडिया महात्मा गांधी ने बनाई थी एक समय, उसी को राहुल गांधी ने रिवाइव किया, उस पर छापा मरवाया और चुनाव के दौरान ही उसकी 750 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली। लेकिन राहुल गांधी हो या गांधी परिवार हो या कांग्रेस हो, उसे सिकन नहीं आई। यही वो नहीं रुके, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को खाली करने का नोटिस पकड़ा दिया गया और इसके साथ साथ कांग्रेस के कई नेताओं को कैसे गिरफ्त में लिया जाए, ईडी के, सीबीआई के, दूसरे और संस्थानों के, उसकी भी साजिश रच दी गई। आप सोचिए, इतना एक्टिव हो गई इस चुनाव में, क्योंकि पूरी दुनिया आज जब चुनाव की समीक्षा कर रही है तो कह रही है इन 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी बुरी तरह हार रहे हैं। नरेंद्र मोदी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनकी कथित गारंटियों पर लड़ा जा रहा है। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी की गारंटी, जो व्यक्ति सिर्फ जुमले देता है उसकी गारंटी, जो रोजगार दे नहीं सकता, महंगाई घटा नहीं सकता, अर्थव्यवस्था बचा नहीं सकता, नौकरियां जो है खत्म करता जा रहा है, सरकारी संपत्तियां बेच रहा है, देश पर कर्ज बढ़ा रहा है, राज्यों पर कर्ज बढ़ा रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा दिया है और खरीद फरोख्त से सरकारें बना रहा है, कानून व्यवस्था फेल है, अब नफरत का सहारा ले रहा है और बेटियां इतनी असुरक्षित हो गई हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी कोई लड़की आज खुद को सुरक्षित नहीं कह सकती है। यह जब दशा हो तो आदमी क्या कहेगा? यही वजह है कि इन पर सवाल उठ जाते हैं। गोदी मीडिया तो सवाल उठाता नहीं है। जब पूरी दुनिया में पनौती ट्रेंड हो रहा था तो गोदी मीडिया क्या कर रहा था? नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़ा होकर के नैतिकता सिखा रहा था। और ये वही नरेंद्र मोदी है जो कभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए कितने गंदे शब्द बोलता रहा है। ये वही नरेंद्र मोदी है जो गांधी परिवार के लिए क्या क्या बोला है, उस शब्द मैं मुंह पर नहीं लाना चाहता। और ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने चुनाव जीतने के लिए नीचता का कोई भी काम करने से चूका नहीं। उसके बाद नैतिकता के पाठ पढ़ाए जाते हैं। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि सारे एजेंडे फेल हो गए। जनता को आप कुछ दे नहीं सके, जनता से छीनने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो टैक्सेस
कुछ लाख करोड़ के वसूले जाते थे, उनमें इतने टैक्सेस बढ़ा दिए कि अब जीएसटी रिकॉर्ड वसूली जा रही है। और इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति भी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, और वही दे रहा है जितने पूंजीपति हैं, अंबानी, अदानी और इस तरह के लोग, वो लोग तो आपकी जेब काट रहे हैं, आपका डाका डाल रहे हैं, और आप थोड़ा सा वो कर रहे हो तो उसको कैसे आपके ऊपर हमला करते हैं। राहुल गांधी ने इसे बड़े अच्छे ढंग से समझाया। जब दो जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ध्यान हटाने का काम करते हैं। एक आता है और आपसे कोई ना कोई बातचीत करता है, आपका ध्यान इधर उधर ले जाता है। पीछे से दूसरा आता है, जेब काट लेता है, चला जाता है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, इनके बारे में आपने कभी टीवी पे देखा है? नहीं दिखेगा। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है, और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। उन्होंने कहा जब एक जेब काटने वाला आता है तो एक ध्यान भटकाता है, यानी नरेंद्र मोदी ध्यान भटकाते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे। आप उसमें उलझते हो, तब तक अदानी आता है, आपकी जेब काट के भाग लेता है। और यदि आप अवेयर हो गए, कुछ बोलने की स्थिति में आए, लड़ने की स्थिति में आए, तो अमित शाह गुंडई करने के लिए पूरी सेना लेके खड़ा हो जाता है, लाठी चलाता है। कमोबेश आज यही स्थिति, और यही है जब राहुल गांधी ने पनौती का जिक्र किया तो ईडी तत्काल पहुंच गई और नेशनल हेराल्ड की 750 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति राहुल गांधी की जब्त कर ली। राहुल गांधी की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी उसका मैनेजमेंट देख रहे हैं। हालांकि वो नॉन प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें राहुल गांधी 1 रुपया नहीं ले सकते हैं। यदि वो 1000, 10,000, लाख करोड़ रुपया भी कमा ले तो भी राहुल गांधी को एक भी पैसा नहीं मिल सकता है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो राष्ट्र सेवा वाली है, वो गांधी जी का यंग इंडिया है, उसे ही राहुल गांधी ने रिवाइव किया, इसलिए क्योंकि देश की आजादी की धरोहर नेशनल हेराल्ड को बचाया जा सके। तो यह है, और उस पर भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने टैक्सेस लगा दिए हैं, उसकी संपत्तियां तो जब्त की हैं, तो ये तो कोई बात नहीं। चलिए, उन्हें तो डर नहीं लगता है, वो कोई अखिलेश यादव या मायावती या इस तरह के लोग नहीं हैं, केसीआर और ये सब नहीं है कि डर जाए और कहें मेरा तो ये सब जब्त कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, आप जेल भेज दोगे, मैं क्या करूंगा। उन्होंने मुख्यमंत्रियों तक को जेल भेजने का खेल किया। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप का नाम का ड्रामा किया, राजस्थान में लाल डायरी के नाम का ड्रामा किया, लेकिन दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा कि साहब इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से, रिटायर्ड जस्टिस से करा लीजिए, अपने मनपसंद जज से करा लीजिए, और जो दोषी हो उसे जेल भेज दीजिए। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। जिस रूप में षड्यंत्र किए गए, अभी छत्तीसगढ़ का जो महादेव ऐप वाला मामला आया, 4 दिन पहले मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने की इनकी साजिश थी, उसका पर्दाफाश हो गया। मुझे दुख होता है प्रधानमंत्री स्तर से और षड्यंत्र करके प्रधानमंत्री के मुंह से आप लाल डायरी बुलवा रहे हो, आप महादेव ऐप बुलवा रहे हो। पहले प्लानिंग करते हैं, 7 दिन पहले की प्लानिंग कि लाल रंग रखेंगे, डायरी का रखेंगे नाम, फिर लाल डायरी का जिक्र होगा असेंबली के अंदर, फिर यहाँ के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और फिर सीकर के अंदर प्रधानमंत्री आएंगे तो उनसे बुलवाएंगे लाल डायरी, तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। उसी ढंग से वहां महादेव ऐप 508 करोड़ रुपए दे दिए हमने मुख्यमंत्री को। इतना बड़ा घोटाला हो गया,
बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, लॉटरी के वो क्या ऑनलाइन, और बयान करवा दिए। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ईडी ने प्रेस नोट जारी कर दिया, कोई तफ्तीश नहीं, कोई बात नहीं। और प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, देखिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर 5-8 करोड़ का घोटाला, महादेव घोटाला आ गया है। पूरा षड्यंत्र था उनको अरेस्ट करने का। वहां एक्सपोर्ट हो गए, राजस्थान में एक्सपोर्ट हो गए। वो कहाँ गई लाल डायरी? ईडी इनके पास में 50 छापे पड़ चुके राजस्थान के अंदर, ईडी के इनकम टैक्स के 50 छापों में कोई पॉलिटिशियन पकड़ा गया आज तक? कोई ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया? उस छापे में हुआ क्या है? किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, ये हालात में हम चल रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि चुनाव को रखो, आप विधानसभा स्तर पर रखें। 5 साल की जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे कानून हैं जो हमने पास किए एक के बाद एक, वो शानदार कानून है। चाहे वो किसानों का कानून हो, जमीनें कुड़क नहीं होगी, चाहे गिग वर्कर्स का एक्ट हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, तो मिनिमम इनकम गारंटी हो, हमारी स्कीमें हैं, हमारी गारंटी है, 10 गारंटी हैं और आगे की गारंटी है। उस पर अभ्यास करो, उसमें कमियां बताओ, खामियां बताओ, ये बताओ कि ये खाली धरातल उतरी या नहीं उतरी, खाली हमने घोषणा की है क्या, इस पर बहस करो। उस पर बहस नहीं हो रही राजस्थान के अंदर, खाली भड़काने वाली स्पीच हो रही है। जितने नेता आते हैं शांत देखोगे एक ही भाषा बोल के गए हैं, बढ़ने से दबाओ, बढ़ने से दबाओ, लेकिन फांसी लगा रहे हो। ये कौन सी भाषा हुई? ये हिंसा की भाषा है, ये तनाव की भाषा है, ये मैं अस्वीकार है। इस प्रकार से जनता को भड़काने का इनको अधिकार नहीं है, जिस प्रकार भड़काया जा रहा है राजस्थान के अंदर लोगों को। कन्याकुमारी के मामले इनके लोग थे शामिल, उनका कार्यकर्ता था मारने वाला, 4 साल से कार्यकर्ता, 16 से कार्यकर्ता था, ज्यादा हो गए। उनके स्वागत किए गए इन लोगों ने, उनको छुड़ाया गया थाने से, वहां के डिप्टी मेयर ने छुड़ाया, वहां के अन्य नेताओं ने छुड़ाया इन लोगों को, और बार बार कन्हैयालाल की बात करते हैं। साहब ये नहीं कराएंगे। राहुल गांधी कहते हैं जेपीसी से जांच करा लीजिए जो आरोप अदानी पे लगे हैं। जेपीसी में 70% सदस्य आपके हैं, तब भी आप डरते हैं। तो इतना डर क्यों है? क्योंकि वास्तव में चोर आप हैं। तो चोर बचाए शोर वाला आप काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस जनता को दे रही है। यही वजह है कि कांग्रेस को लगता है कि अब नरेंद्र मोदी का पत्ता साफ है, और नरेंद्र मोदी को भी लग रहा है कि यदि यह चुनाव हार गए तो 2024 बचाना मुश्किल होगा। इसलिए अब नए नए ड्रामे किए जा रहे हैं, नए नए तमाम आदेश जारी किए जा रहे हैं। इस देश के लोगों को प्रचार अभियान में, इस देश की सरकार को, मशीनरी को, कर्मचारियों को मोदी के प्रचार में लगाया जा रहा है, जो कभी नहीं हुआ था। यानी अब यह देश सिर्फ प्रचार करेगा, जनता के काम नहीं करेगा। और जो पैसा फंड बचा है तमाम मंत्रालयों के पास, वो पैसा प्रचार में जाएगा, पहले भी जाता है। हर मिनट नरेंद्र मोदी जो पैसा अपने प्रचार पे खर्च करते हैं, उतना आपकी प्रति व्यक्ति औसत आय है साल भर की। यह स्थिति है। तो आपको लूटेंगे, आपका से टैक्स लेंगे, आपको का सब कुछ लूटा हुआ अदानी को दे देंगे, अदानी उससे तमाम सारी चीजें करेंगे और आरोप लगाएंगे कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे। राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। किस तरीके से मनमोहन सिंह सरकार को बदनाम करने के लिए विवेकानंद फाउंडेशन, जो अजीत डोभाल का था, उसने किस तरीके से अन्ना समेत तमाम इस देश के किरण और सबको लेकर के एक पूरा वो बनाया था, गैंग बनाया था।
और उस गैंग ने किस तरीके से लूटने का काम किया था। लोगों को भ्रमित किया, पूरा खेल किया गया और उस खेल के बाद में बदनाम किया गया कि कांग्रेस तो ऐसी है। और जब जांच होकर के मोदी सरकार में ही आई तो पता चला कि साहब कोई घोटाला, कोई गड़बड़ कुछ थी ही नहीं। और जिस नरेंद्र मोदी की सरकार में घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, उस पर क्या कहते हैं कि साहब नहीं, कुछ नहीं हुआ, जांच भी नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के यहां पहुंच गए नरेंद्र मोदी और उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि नहीं, जांच नहीं होगी। तो साहब जांच भी नहीं होगी। तो यह नरेंद्र मोदी का डर है, क्योंकि उन्होंने जो चोरी की है, यदि सरकार बदल गई तो नरेंद्र मोदी को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसकी शुरुआत इन 5 राज्यों के चुनाव से हो रही है। इन 5 राज्यों में यदि हारे तो आधार खत्म होगा, चीजें और अलग ढंग से चलेंगी, सरकारें बदलेंगी, परसेप्शन बदलेगा। तो नरेंद्र मोदी 2024 में चुनाव हारने के डर से इतना डर गए हैं कि डर के कारण बौखला गए हैं और जनता उन्हें पनौती बता रही है। अब ये पनौती इस देश का कितना बेड़ा गर्क करेगी, कब तक करेगी, यह देखने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी की जो छवि खराब की गई थी वो तो साफ होने लगी है। अब जनता जानने लगी है कि वह एक न सिर्फ काबिल नेता है बल्कि बहुत पढ़ा लिखा, योग्य, समझदार और मेहनती नेता है। और वो जनता के बारे में सोचता है, ना अपने बारे में, ना अपनी पार्टी के बारे में। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी फोटो से प्यार करते हैं और अपने लिए जीते हैं। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, आप भाड़ में जाओ। यह सत्य है। और यह सत्य जब जनता के सामने आ जाए तो नरेंद्र मोदी की पैंट खिसकना तय है। जय